आज के इस क्लास में हम लोग यूजीसी नेट टारगेट बैच 2024 का ये क्लास है, जिसमें एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा और शिक्षण टॉपिक रहेगा आपका। एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को भी जानेंगे, स्टेटमेंट को भी जानेंगे। सबसे पहले, वी वांट एन एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड वन कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। स्वामी विवेकानंद का ये कथन है कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद का कथन है। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि शिक्षण एक महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। शिक्षण एक महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि शिक्षण एक महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें जानेंगे हम लोग। शिक्षा जीवन भर ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया और होती है। यह औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि शिक्षा जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकती है। औपचारिक कहने का मतलब, अनौपचारिक कहने का मतलब क्या है? तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन। इट कैन हैपेंस बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली एंड इनफॉर्मली कहने का मतलब है औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो होता है जो हम लोग किसी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में जा कर के नियमों के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं, रूटीन के अनुसार, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक में क्या होगा, जो बच्चे या व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से, सामाजिक नियमों और समाज में रहने के जो भी रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, नैतिकता है, इन सब चीज़ों को सीखता है, इन सब चीज़ों को सीखता है, अधिगम करता है, तो वो शिक्षा जो है अनौपचारिक रूप से मिलती है उसे। जैसे हम लोग मातृभाषा सीखते हैं तो अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। औपचारिक रूप से तो भाषा जो है सीखने के लिए, जैसे सेकेंड लैंग्वेज हो गया कोई भी, जैसे इंग्लिश स्पोकन कोर्स करने जाते हैं तो। ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट हैपेंस एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन क्लासरूम। द इंटायर वर्ल्ड इज ए प्लेस फॉर लर्निंग। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि हर जगह होती है। पूरा संसार शिक्षा का केंद्र है, यानी शिक्षा का केंद्र जो है पूरा संसार है। शिक्षा सिर्फ कक्षा में ही नहीं होती है, शिक्षा हमारे समाज में, हमारे घर में, जहाँ जिस परिवेश में हम रहते हैं वहाँ से, यानी कि प्रत्येक पल, एक एक क्षण जो है हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो शिक्षा है। तो शिक्षा जो है पूरे विश्व में, पूरे संसार में फैली हुई है। तो शिक्षा जो है कहीं भी किसी से भी लिया जा सकता है। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संकुचित अर्थ कह सकते हैं। इट रेफर टू फॉर्मल एजुकेशन विथ ए डिफाइंड करिकुलम, टाइम पीरियड एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि
एक जिसके लिए करिकुलम तैयार हो, टाइम पीरियड हो सीमित, और उसको हम लोग औपचारिक शिक्षा कहेंगे, जिसे एक निश्चित पाठ्यक्रम, समय और विषय होते हैं। यानी कि औपचारिक शिक्षा के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय और विषय उसके निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लास 10, 12 या ग्रेजुएशन की शिक्षा की बात की जाए, डिग्री, डिप्लोमा, ये सारे निर्धारित पाठ्यक्रम पे होते हैं, जो भी ट्रेनिंगें होती है। तो ये औपचारिक शिक्षा हो गया। संकुचित अर्थ में कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम, समय और विषय होते हैं, वो औपचारिक शिक्षा है। अब बात करेंगे हम लोग टीचिंग, शिक्षण। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग बाय शेयरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल और मूल्यों को साझा करके, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल और मूल्यों को साझा करके अधिगम को सुगम बनाया जाता है। अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, और व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग अधिगम कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ सीख रहा है, अधिगम कर रहा है, तो उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होना ही चाहिए। जब तक उसके व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन नहीं होते हैं, तब तक नहीं मानेंगे कि उसका अधिगम हो रहा है। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। अ टीचर एक्ट एज ए गाइड, टीचर जो होता है गाइड के रूप में कार्य करता है। हु हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर एजुकेशनल गोल्स एंड डेवलप देयर फुल पोटेंशियल। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और उनकी पूर्ण क्षमता को विकसित करने में भी मदद करता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहारा देना, मार्गदर्शक का काम करना, बच्चों को उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि और उनकी पूर्ण क्षमता को विकसित करना, ये सारा काम एक शिक्षक का है। यानी कि रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका है। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा और शिक्षण का संबंध। रिलेशन बिटवीन education and teaching, education provides the foundation for knowledge, while teaching acts as the means to transfer that knowledge effectively. शिक्षा ज्ञान की नींव प्रदान करती है, शिक्षा जो है ज्ञान की नींव प्रदान करती है, जबकि शिक्षण उस ज्ञान को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित, संप्रेषित करने का साधन है। क्वेट्स, education is the manifestation of the perfection already in man. Education is the manifestation of the perfection already in man. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा मनुष्य में पहले से निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य में निहित पहले से पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद। Education is the creation of sound mind in a sound body. अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कहते हैं, शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। Education is the process by which a person learn to control their environment to fulfill their potential. जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर अपनी संभावनाओं को पूरा करता है। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करके अपनी संभावनाओं को पूरा करता है। यानी यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर अपने संभावनाओं को पूरा करता है, अपने कार्यों को पूरा करता है। एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटीज इन इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन
टू द नेक्स्ट, बिल्डिंग ए बेटर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। शिक्षा व्यक्तियों और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने और एक बेहतर और प्रगतिशील समाज बनाने में मदद करती है। इट ऑल्सो प्ले ए की रोल इन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस में यह एक अहम भूमिका निभाती है। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूनेस्को की भूमिका। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को डीलर्स कमीशन रिपोर्ट्स 1996, एजुकेशन शुड डेवलप लर्नर्स कोऑपरेटिव स्पिरिट, क्रिएटिविटी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड इक्वलिटी। यूनेस्को की डेलोर कमीशन रिपोर्ट 1996 के अनुसार शिक्षा को विद्यार्थियों में सहकारी भावनाओं, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और अहिंसा व समानता के मूल्यों का विकास करना चाहिए। द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। जैक्स टेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभों की स्थापना की जो समग्र विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। फर्स्ट में है कुछ बनने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। कुछ बनने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। यह व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यह शिक्षा के माध्यम से आत्म विकास पर जोर देता है ताकि व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बना सके। सेकेंड, ज्ञान के लिए अधिगम, लर्निंग फॉर नॉलेज। फर्स्ट था लर्निंग टू बी, सेकेंड है लर्निंग फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए अधिगम। यह उन तथ्यों, सिद्धांतों और जानकारी के अधिग्रहण पर केंद्रित है जो व्यक्ति के सामान्य ज्ञान और उसकी समझ का विस्तार करती है। यह व्यक्ति को दुनिया और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। थर्ड, कुछ करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू। यह व्यक्ति को व्यवहारिक और कौशल क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह अपनी शिक्षा को कार्यान्वित करता है, आगे बढ़ाता है। यह कौशल आधारित शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। कौशल आधारित यानी जिसमें स्किल आते हैं, जो जीवन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। 4 नंबर है फोर्थ पिलर, साथ रहने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। यह सामूहिकता, सहयोग और सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है समाज में अच्छे से रहता है, एक साथ मिलजुल के रहता है। एजुकेटेड पर्सन, यह व्यक्ति को विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के साथ मिलजुल कर जीने के लिए विकसित करने पर जोर देता है एजुकेशन। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यह मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा प्रदान की जाती है और व्यक्ति के जीवन के शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनौपचारिक शिक्षा, उदाहरण माता पिता से सीखी गई नैतिक शिक्षा, दोस्तों से सीखे गए व्यवहार, बूढ़े बुजुर्गों से सीखे गए नैतिक ज्ञान। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, यह शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है और एक निर्धारित पाठ्यक्रम समय सीमा के अनुसार संचालित होती है। उदाहरण के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्राप्त शिक्षा। शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर्स, यहाँ पे विस्तार से जानेंगे हम लोग। तो पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षक की भूमिका आज के समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। औपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षार्थियों को शुल्क भी देना पड़ता है, जो इसे और अधिक औपचारिक बनाता है। शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण को कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा के रूप में शिक्षण अधिगम को एक निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। शिक्षण जो है अधिगम को एक निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाने की प्रक्रिया है, यानी कि जो उद्देश्य होता है निर्धारित, उसकी पूर्ति हेतु
शिक्षा आवश्यक है। अनुभव आधारित परिवर्तन, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे छात्र अपने अनुभवों से सीखते हैं और इससे अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी छात्र जो होता है वो अपने अनुभव से सीखता है और उसमें अस्थायित्व आता है, जो कुछ भी अपने अनुभव से सीखता है। संगठित गतिविधियां, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है जो इस पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग समाज के लिए किया जाता है। कह रहा है दक्षता आधारित में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग समाज के लिए किया जाता है। शिक्षण से संबंधित कंसेप्ट, अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू टीचिंग। अधिगम शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अधिगम जो है शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अधिगम बहुत गतिशील है और यह 3 मुख्य प्रश्नों पर आधारित होता है। क्यों? दर्शन शास्त्र द्वारा तय किया जाता है। कैसे? मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित होता है। क्या? सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। क्यों, कैसे और क्या? अधिगम बहुत गतिशील है। 3 मुख्य प्रश्न, अधिगम के 3 मुख्य प्रश्न हैं, क्यों, कैसे और क्या। क्यों, कैसे और क्या। व्यवहारवादी मनोविज्ञान, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, यह दृष्टिकोण अधिगम को उद्दीपन और प्रतिक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसी को बोला जाता है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, उद्दीपन के आधार पर देखता है और व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित करने के माध्यम से रूपांतरित किया जाता है। ईएल थर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम स्थापित किए हैं। पहला प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरा तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। और तीसरा अभ्यास का नियम। सकारात्मक परिणामों से प्रतिक्रिया को मजबूत किया जाता है जबकि नकारात्मक परिणामों से इसे कमजोर यानी कि कम किया जाता है। यह नियम यह बताता है कि छात्र सीखने के लिए कितने तैयार हैं। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास और दोहराव के माध्यम से अधिगम को सुदृढ़ किया जाता है। स्किनर ने संचालक कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें व्यक्ति सुदृढ़ीकरण या दंड के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करता है। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे, यूनेस्को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है जबकि भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। धन्यवाद।